कहानी किशनगंज नाम के एक छोटे से गांव की है, जिसमें सुनील नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी संगीता के साथ रहता था। वह एक मेहनती किसान था, पर कुछ समय से बारिश नहीं हुई, जिस वजह से सुनील को घर की जरूरतों के लिए कर्जा लेना पड़ा। वह गांव के कई घरों में काम और खेतों में मजदूरी करने लगा। सुनील अपने खेतों में काम करके अपने घर की ओर जाने लगा। क्या हुआ जी, आप बहुत उदास लग रहे हो। देखो संगीता, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, पर फिर भी हमें उसका कोई फल नहीं मिला। जी, आप ठीक कह रहे हैं। और मेरी वजह से तुम्हें भी परेशानी उठानी पड़ती है। नहीं सुनील जी, इसमें परेशानी कैसे? मैं आपकी पत्नी हूँ, और पत्नी ही अगर पति का साथ नहीं देगी तो कौन देगा। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं भी घरों में जाकर छोटा मोटा काम ढूंढ लूंगी। नहीं संगीता, मैंने तुम्हें पहले ही बहुत परेशान कर रखा है, और मैं नहीं चाहता कि तुम दूसरों के घरों में जा जाकर कम करो। हम गरीब हैं, पर फिर भी तुम मेरी रानी ही हो। मैं अपनी रानी को किसी के घर में काम करते हुए नहीं देख सकता। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रानी कहीं भी काम ना करे, तो चिंता को छोड़ो और अपने काम पर ध्यान दो। चलिए, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देता हूँ, आपको भूख लगी होगी। सुनील खाना खाकर सो जाता है, पर संगीता सुनील की बातों से चिंता के कारण सो नहीं पाती। अगली सुबह सुनील के घर दो आदमी आए, जिसे उसने कर्जा लिया हुआ था। कैसे हो सुनील? अब तो बहुत समय हो गया तुम कर्जा ये, और अब तक कुछ भी नहीं चुकाया हमें। अभी के अभी पूरे पैसे दो। साहब, मुझे थोड़ा समय और दे दो, मैं आपके पूरे पैसे लौटा दूंगा। हमने पहले ही तुम्हें बहुत समय दिया था, अब हमें तुम्हारे पैसे भी नहीं, तुम्हारा खेत चाहिए। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप मेरी जमीन नहीं ले सकते। पैसे ना देने की वजह से सुनील की जमीन पर कब्जा हो गया था। सुनील एकदम गरीब और लाचार हो गया। क्या हुआ जी, आप बहुत उदास लग रहे हो। संगीता, मैं क्या करूं? हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे? बस यही थोड़ी सी तो जमीन थी मेरे पास, आज वह भी मुझसे छीन गई। क्या जी, आप चिंता मत करो, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, मैं कुछ करती हूँ। ठीक है संगीता। संगीता अपनी सहेली गायत्री के पास जाने के बारे में सोचती है। मुझे गायत्री के पास जाना चाहिए, क्या पता वही मेरी कुछ मदद कर दे। संगीता गायत्री के पास जाने लगी। कैसी हो गायत्री? मैं ठीक हूँ, और तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। अरे वह, तुमने तो बहुत महंगी साड़ी पहनी हुई है। हाँ, ये मेरे पति ने मुझे अपनी तनख्वाह में से मुझे यह उपहार दिया है। अच्छी है ना? यह तो बहुत सुंदर है गायत्री। संगीता, मुझे तुम कुछ परेशान लग रही हो, कुछ कहना चाहती हो? मुझे तुमसे कुछ काम था, क्या तुम मुझे कम पर लगवा सकती हो? अरे, तुम्हें काम की क्या जरूरत पड़ गई? क्या हुआ संगीता, मुझे साफ साफ बताओ। तुम तो जानती ही हो, हमारे पास जमीन का थोड़ा सा ही टुकड़ा था, जिस पर मेरे पति खेती किया करते थे। पर बारिश न होने की वजह से उनके ऊपर बहुत कर्ज हो गया। वह कर्ज को उतारने के लिए जमींदारों के घरों में भी काम करने लगे और खेतों में मजदूरी भी किया करते थे। पर इतनी मेहनत के बाद भी हमारे ऊपर से कर्ज नहीं उतर रहा, तो उन्होंने हमारे खेत को ही हमसे छीन लिया। ओह, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। चलो कोई बात नहीं संगीता, मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है। मेरे पति शहर में मजदूरी किया करते हैं, और वहां पर यहाँ से ज्यादा तनख्वाह दी जाती है। अगर तुम सुनील को भी शहर में काम करने के लिए भेज दो, तो तुम्हारे भी घर की हालत अच्छी हो जाएगी। और वैसे भी शहर में नौकरियों की कोई कमी नहीं। मेरे पति को भी तुम शहर में वही काम पर लगवा सकती हो। हाँ संगीता, तुम सोच लो कि सुनील काम पर लग गया, तुम कल ही उसे शहर भेज देना। अब तुम खुश हो जाओ, मेरी सहेलियों से उदास चेहरे में अच्छी नहीं लगती। धन्यवाद गायत्री, मुझे पता ही था कि तुम ही मेरी मुसीबत का हल निकलो, कि मैं बहुत खुश हूँ। संगीता खुश होकर अपने घर की तरफ चली जाती है। सुनील जी, अब खुश हो जाइए। पर क्यों, क्या हुआ? सुनील जी, हमारी मुसीबत का हल निकल गया है। आप कल से ही शहर जाएंगे और वहां जाकर नौकरी करेंगे। अरे पर मैं शहर जाकर करूंगा, क्या मैं इतनी दूर कभी नहीं गया? जी, मैंने अपनी सहेली गायत्री से बात की है। उसके पति भी शहर में मजदूरी किया करते हैं। अपने यहाँ पर इतनी मेहनत की, पर आपकी मेहनत की कमाई नहीं मिली। न तो हमारा कर्ज कम हुआ, ऊपर से हमारी जमीन भी हमारे हाथों से चली गई।
गायत्री ने बताया है कि वहां पर यहाँ से ज्यादा तनख्वाह दी जाती है। अगर आप वहां पर काम करोगे तो हम अपनी जमीन फिर से ले लेंगे। ठीक है संगीता। अगली सुबह सुनील शहर में काम ढूंढने चला गया। वह वहां जाकर गायत्री के पति मोहन से मिला। आप सुनील हो जी? मुझे गायत्री ने बता दिया था आपके बारे में। जी मैं सुनील हूँ, मुझे काम पर लगना है। हाँ जी, चलिए मैं आपको आपके काम पर ले चलता हूँ। ये नया आदमी है, काम ध्यान से, कारण मुझे काम में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। उसे गायत्री के पति ने काम पर लगवा दिया और वह दोनों ही वाह गेहूं के गोदाम में मजदूरी करने लगे। सुनील को काम करते करते रात हो गई। सुनील, चलो अब तुम्हें भी जाना चाहिए, काम खत्म हो गया है। भाई मैंने तुम्हें काम पर लगवा दिया, अब मेरा काम खत्म में। मोहन भाई पर मैं जाऊंगा? कहाँ भाई पर? तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता, तुम अब अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। मोहन इतना बोलकर वहां से चला गया। हे भगवान, इतनी बड़ी शहर में अब मैं अकेला कैसे रहूंगा? मैं तो किसी को जानता भी नहीं। पर उसे रहने के लिए कोई जगह नहीं मिली। वह शहर में रहने के लिए जगह ढूंढने लगा। सुनील बूढ़े आदमी के पास पहुंचा। बाबूजी, मैं गांव से यह शहर में काम ढूंढने के लिए आया हूँ। मैं शहर में ज्यादातर किसी को नहीं जानता। मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या मैं आपके घर में रह सकता हूँ? अरे नहीं नहीं भाई, शहर में तो हर रोज गांव से कोई ना कोई काम ढूंढने के लिए आया ही रहता है। इसका मतलब यह तो नहीं कि हम सबको अपने घर में रहने देंगे। और यह मेरा घर है, कोई होटल नहीं। अब जाओ यहां से। बूढ़े आदमी ने सुनील की कोई मदद नहीं की। वह रहने के लिए कहीं और जाने लगा। तभी उसकी निगाह होटल पर पड़ी। अरे ये तो बहुत महंगा है और मेरे पास तो अभी पैसे भी नहीं हैं। मैं कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं? पर वह ज्यादा महंगे थे। इस वजह से सुनील वहां से भी चला गया। तभी सुनील को एक औरत दिखाई थी। भाभी जी, क्या आप मेरी मदद करेंगे? क्या मैं आपके घर में रह सकता हूँ? मैं आपको इसके बदले पैसे दे दूंगा। नहीं भाई, ये मेरा घर है, कोई होटल नहीं। और वैसे भी मेरे पति घर में रिश्तेदारों का आना भी पसंद नहीं है। हमें नहीं चाहिए कोई भी पैसे। अब जाओ, यहाँ से कहीं और जाकर रहो। थोड़ी देर बाद उसे एक बुजुर्ग महिला दिखाई थी। माँ, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मुझे रहने के लिए जगह चाहिए। क्या मैं आपके घर में रह सकता हूँ? मैं इसके बदले आपको पैसे भी दे दूंगा। बेटा, तुमने मुझे माँ कहा है। तुम इस घर में रह सकते हो। और वैसे भी घर में मेरे अलावा कोई भी नहीं रहता। और बेटा, तुम्हें कोई पैसे देने की भी जरूरत नहीं है। पता नहीं शहर के लोग कैसे हैं, यहाँ कोई किसी की मदद करने को तैयार ही नहीं है। पर माम, आपने तो मुझे एक बार भी मना नहीं किया। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ, यहाँ पर सब लोग ऐसे ही होते हैं। कोई किसी पर यह भरोसा नहीं करता। बेटा, पर चिंता मत करो, तुम यहाँ आराम से रह सकते हैं। धन्यवाद माम। बूढ़ी औरत ने सुनील की मदद की। पूरे 1 साल सुनील ने खूब मेहनत की और पूरे 10,000 रुपए जोड़ लिए। माँ, मैंने पूरे 10,000 रुपये इकट्ठे कर लिए हैं। अरे वह बेटा, तुम बहुत मेहनती हो। मैं तो जानती ही थी बेटा, पर 10,000 रुपए तो बहुत ज्यादा रकम है बेटा। तुम इतनी बड़ी रकम इस घर में नहीं रख सकते। शहर में जितनी नौकरियां होती हैं उतनी ही चोरियां भी होती हैं। बेटा, तुम इतनी बड़ी रकम घर में नहीं रख सकते। बेटा, हमारे शहर में किशनलाल नाम का आदमी है, वह बहुत ही ईमानदार है। उसकी ईमानदारी के चर्चे तो पूरे दूर दूर तक होते हैं। तुम उन्हें जाकर अपने पैसे दे आओ और जब तुम्हें जरूरत होगी तो तुम उनसे ले आना। उनके पास तुम्हारे पैसे एकदम सुरक्षित रहेंगे। ठीक है माँ, अगर आप कहते हैं तो। सुनील अपने पैसे जमींदार के घर देने के लिए चला गया। भाई, तुम्हारा नाम क्या है? जी मैं सुनील हूँ। जमींदार साहब, मैंने सुना है आप बहुत ही ईमानदार आदमी हैं। आप किसी का 1 रुपया भी नहीं खाते। इसीलिए मेरी यह 10,000 रुपये मैं आपके पास छोड़कर जा रहा हूँ। जब मुझे जरूरत होगी तो मैं आपसे ले जाऊंगा। तुम एकदम सही जगह आए हो। तुम चिंता मत करो, तुम एकदम निश्चिंत रहो। तुम्हारे पैसे एकदम सुरक्षित हाथों में हैं। तुम जब चाहो तब उन्हें लेकर जा सकते हो। सुनील ने अपने पैसे जमींदार को दे दिए और वह घर लौट आया। अगली सुबह सुनील अपने पैसे लेने के लिए जमींदार के घर पहुंचा। जमींदार साहब, आप मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। अरे भाई, तुम कौन? मैं तो तुम्हें पहली बार देख रहा हूं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जमींदार साहब?
मुझे मेरे पैसे दो। क्या बकवास कर रहे हो? तुम मेरे पास कब आए और मैंने कब तुमसे 10,000 रुपये लिए? 10,000 कभी देखे भी हैं? तुम्हारे दादा परदादा ने भी 10,000 कभी देखे नहीं होंगे। अब यहां से निकल जाओ। जमींदार ने अपना नौकर बुलाया और सुनील को अपने घर से बाहर निकाल दिया। जमींदार साहब ने मेरे पैसे देने से इनकार कर दिया। अब मैं क्या करूं? मैं 10,000 रुपए बहुत मेहनत और मुश्किलों से जुड़े थे। मैं वह पैसे अपनी पत्नी को देने के लिए गांव जाना चाहता था। माँ, अब क्या होगा? बेटा, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि जमींदार इतना नीच इंसान है। मैंने ही तुम्हें तुम्हारे पैसे उन्हें देने के लिए कहा था। मुझे क्षमा कर दो। सुनील और बूढ़ी औरत की बातें उनकी पड़ोसन मधु ने सुन ली थी। भाई, मैं आपकी मदद करती हूँ। मैंने आपकी बातें सुन ली। आपके साथ बहुत बुरा हुआ, पर आपको एक काम करना होगा। जब मैं जमींदार के पास जाऊं तो आप थोड़ी देर बाद अंदर आ जाना, और उसके थोड़ी देर बाद माँ, आप अंदर आ जाना। ठीक है बेटा। मधु संधू को सिर पर उठाकर जमींदार के घर जाने लगी। जमींदार साहब, मैंने सुना है कि आप बहुत ईमानदार इंसान हैं। मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरे पति घर पर नहीं है, और आप तो जानते ही हो कि शहर में कितनी चोरियां हो रही हैं। इतने सारे गहने मैं घर पर नहीं रख सकती। ये मैं आपके पास रख कर जा रही हूँ, और जब मेरे पति घर वापस आ जाएंगे तब मैं आपसे ले जाऊंगी। जी, आपने मेरे बारे में एकदम सही सुना है। हमारे शहर में सब लोग मेरे पास ही पैसे रखकर जाते हैं। आप अपने गहने कभी भी लेकर जा सकते हैं। आप निश्चिंत रहिए। तभी सुनील अपने पैसे लेने के लिए जमींदार के पास पहुंच जाता है। जमींदार साहब, जो मेरे 10,000 रुपये मैंने आपको दिए थे वह मुझे लौटा दीजिए। संदूक को देखकर जमींदार के अंदर लालच जाग गया। उसने सोचा, मुझे इसके 10,000 रुपये दे देने चाहिए। यही सही मौका है अपनी ईमानदारी दिखाने का। जमींदार ने सुनी को पैसे दे दिए। तभी बूढ़ी औरत भी जमींदार के पास जाने लगी। बेटा, तुम्हारी पति आ गए हैं। अब तुम्हें यहाँ पर पैसे देने की कोई जरूरत नहीं। मधु और बूढ़ी औरत संदूक उठाकर घर की तरफ आने लगे। उसने सोचा, अरे, यह तो वही काम हो गया। हाँ, तो आया पर मुंह न लगा। अब मेरे हाथ से 10,000 रुपये भी चले गए। हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? धन्यवाद बहन, अब मुझे जानती भी नहीं, फिर भी आपने मेरी मदद की। कोई बात नहीं भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आपके काम आई। माँ, मुझे भी जाना चाहिए। मुझे बहुत समय हो गया है यहाँ पर रहते हुए। बेटा, तुम यहीं पर रह लो। वैसे भी मैं इस घर में अकेली ही रहती हूँ। मुझे तुमसे लगाव सा हो गया है बेटा। तुम अपनी पत्नी को भी यहीं पर ले आओ। तुम दोनों ही मेरे बुढ़ापे का सहारा बन जाओ बेटा। ठीक है माँ। सुनील संगीता को भी शहर में ले आया। सुनील और संगीता बूढ़ी औरत के साथ ही शहर में रहने लगे। सुनील ने अपनी करियाने की दुकान खोली। दुकान बहुत जोरों शोरों से चलने लगी। सुनील और संगीता ने बूढ़ी औरत के साथ अपनी माँ की तरह ही खुशी खुशी रहने लगे। सुनील का परिवार भी खुशहाल हो गया। बुद्धि अम्मा का अपने बुढ़ापे का सहारा और संगीता और सुनील को अपनी माँ मिल गई।